ये श्री समयसाधी परमागम शास्त्र है जो आज से 2000 पूर्व समर्थाचार्य दिगंबर मुनियों में इसका लिखा हुआ है, मुकुंदाचार्य भगवान का। उसके पट्टिका 1000 साल बाद में हुई संस्कृत टीका, आत्मख्याति नाम की टीका, आत्मा की प्रसिद्धि कैसे हो उसका वर्णन है। उसकी 276 गाथा पूरी हो गई टीका, उसका भावार्थ। मूल विषय यह है कि क्या विषय है कि जब आत्मा अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है तब राग, द्वेष, मोह, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चार्य सब दोष की उत्पत्ति होती है। अपने स्वभाव को भूल जाता है, स्वभाव से च्युत हो जाता है, परिणति अपने स्वभाव से छूट जाती है, दूर हो जाती है। तो दोष की उत्पत्ति का मूल कारण अपने स्वभाव से च्युत होना मूल पाठ में ये है। तो जब दोष उत्पन्न होता है राग आदि, तो राग आदि में परद्रव्य निमित्त कहा जाता है। मगर निमित्त कभी कहा जावे कि दोष उत्पन्न हो तो दोष कैसे उत्पन्न होता है कि अपने स्वभाव से च्युत हो तो ज्ञाता को कर्ता मानना वो दोष है। आत्मा, सबका आत्मा ज्ञाता ही है, कर्ता होता नहीं है, हो सकता भी नहीं है। कर्ता बुद्धि होती है, कर्ता बुद्धि होने पर भी आत्मा अपना कर्ता स्वभाव को तीन काल में छोड़ता नहीं, विभाव को छोड़ता नहीं। आत्मा पूरा करता है, मानता है कि मैं करता हूँ, पर पदार्थ का करता हूँ, दूसरे को सुखी दुखी कर सकता हूँ, दूसरों को मैं बोध कराकर उसको आत्मदर्शन कराता हूँ। मिथ्या तो है, ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। एक द्रव्य और दूसरा द्रव्य का परिणाम का तीन काल में करता होता नहीं। ज्ञाता होने पर भी कर्ता मानना तो स्वभाव से च्युत हो गया। अकर्ता को कर्ता माना, ज्ञाता को कर्ता माना तो स्वभाव से च्युत हो गया। मिथ्या दर्शन की पर्याय और श्रद्धा की च्युति है, और ज्ञान की भी एक च्युति होती है। जो ज्ञान प्रत्येक जीव में प्रत्येक समय पर उपयोग लक्षण प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान, एक ज्ञान प्रकट है, दूसरा ज्ञान प्रकट होता है। एक ज्ञान प्रकट है, इसका अर्थ दृढ़ स्वभाव ज्ञानमय आत्मा प्रकट है। उसको प्रकट नहीं हो तो प्रकट है, और उसको प्रसिद्ध करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। जो है उसको प्रसिद्ध करने वाले एक ज्ञान समय समय पर नया 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 वेके वे ना, वही का वही, वही का वही, वही का वही। ज्ञान तो वही का वही है, उपयोग जो लक्षण है वो प्रकट होता है। वो ये प्रकट पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है समय समय पर सबको। ऐसे नहीं मानकर मैं ज्ञान को नहीं जानता हूं तो अज्ञान हो गया। अज्ञान दोष उत्पत्ति का कारण क्या कि अपने को भूल गया, कि जाननहार जानने में आता है वो भूल गया, वो दोष हुआ। दोष की उत्पत्ति का उद्भव स्थान वहां है, समझे? बराबर। जैसे गंगा नदी का उद्भव स्थान कहाँ है? हिमालय है कि नहीं? हिमालय। ऐसे दोष की उत्पत्ति का मूल कारण उद्भव स्थान कहाँ है कि ज्ञान में ज्ञायक जानने में आने पर भी वो तो भगवान ज्ञायक तो अर्यंत को जानने में आवे, शीत को जानने में आवे,
मुनिराज को जानने में आवे, सम्यक दृष्टि को जानने में आवे। हमको तो जानने में नहीं आता है, क्योंकि हम तो अज्ञानी है। हम तो नहीं है, तू ज्ञानवान है, अज्ञानी नहीं। अज्ञानी भाषा फेर दे। मैं सम्यक ज्ञानी हूँ ऐसा मत बोल। ऐसा मैं मिथ्या ज्ञानी हूँ ऐसा भी मत बोल। मैं तो मैं तो ज्ञानवान हूँ। मैं तो ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं, मैं तो ज्ञानवान ऐसा नहीं। ज्ञानवान तो है ना, सब ज्ञानवान है। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमयी आत्मा है। वो उसका ज्ञान के पर्याय में अपना आत्मा समय समय पर जानने में आने पर भी उसका उस निषेध करता है। मेरा आत्मा मेरे को जानने में नहीं आता है। मेरे को क्या आता है कि राग आदि जानने में आता है, देहादि जानने में आता है। मंदिर में जाऊं तो भगवान की प्रतिमा, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जानने में आती है। इसका अर्थ कि मेरा ज्ञान में मेरा आत्मा जानने में नहीं आता है, वो ज्ञान की च्युति होगी। मेरी श्रद्धा की च्युति कर्ता बुद्धि में, और ज्ञान की च्युति मैं जानने में नहीं आता। ज्ञान की च्युति अज्ञान हो गया। ज्ञान की उत्पत्ति वहां से हुई, जानने में आने पर भी नकार करता है। निज परमात्मा जानने में आ रहा है सबको, सदा का, अभी भी, निरंतर। तो भी वो तो भगवान का दर्शन तो ज्ञानी को होता है, हमको नहीं। तेरे को भगवान का दर्शन हो रहा है तो निषेध करता है। वो ज्ञान की च्युति हो गई, अज्ञान हो गया। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का था तो ज्ञान उत्पन्न था तो ज्ञान। ज्ञानी यानी समय ज्ञान उत्पन्न नहीं, ज्ञान उत्पन्न था। मिथ्या ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है, न समय ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान का सदुपयोग करे तो समय ज्ञान, यानी मेरे ज्ञान में क्या है, जानने में आ रहा है, तो वो ज्ञान था, उसका नाम सम्यक ज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। सदुपयोग किया ज्ञान का, और वही ज्ञान का दुरुपयोग करता है कि मेरा ज्ञान में मेरा आत्मा जानने में आता नहीं, उसका नाम अज्ञान है। तो अज्ञान जब उत्पन्न होता है, इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, तो पर को जानता है, सौ को जानता नहीं। तो कहा जाता है कि पर को जानने से अज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। मगर उद्भव स्थान इधर से है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। कर्म का उदय से कोई दुखी नहीं है, असाता का उदय से कोई भी दुखी होता नहीं। अपना अज्ञान से दुखी होता है, आत्मज्ञान से सुखी होता है। ऐसी बात है। स्वभाव से च्युत होना दोष है। वो दो गाथा में आ गए। अभी भावार्थ